दोस्तों लारोस लैब लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 2 रिजल्ट के साथ डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है। तो देखते हैं कि इस क्वार्टर का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। कंपनी हेल्थ केयर सेक्टर से बिलोंग करती है, तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों बेस पे कंपैरिजन इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन थोड़ा ईयर ऑन ईयर पे ज़्यादा होता है। साथ में एस्टिमेट को भी देखेंगे कि उसको बीट कर पाया है नहीं। सारे नंबर्स ऑलरेडी करोर्स में और कंसोलिडेटेड फिगर को अपन कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले पिछले साल से कंपैरिजन कर लेते हैं। तो 1223 करोड़ के आसपास ऑपरेशंस के थ्रू रेवेन्यू जनरेट हुई थी, जो कि इस क्वार्टर में जंप होके 1653 करोड़ हुआ है। ईयरली बेस पे ऑलमोस्ट 35% का जंप देखने को मिला है। और खर्चे देख लेते हैं, तो पिछले साल के सेम क्वार्टर में 1205 करोड़ के आसपास खर्चे हुए थे, जो कि इस क्वार्टर में 1410 करोड़ खर्चे हुए। तो ओवरऑल खर्चे भी ईयरली बेस पे क्या बोलते हैं कंट्रोल में देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं कि नेट प्रॉफिट क्या निकल के आता है। तो ऑलमोस्ट जो है 20 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट हुई थी, और इस क्वार्टर में देखेंगे तो 195 करोड़ जाता हुआ नजर आ रहा है। नेट प्रॉफिट में एक मैसिव क्या बोलते हैं अपसाइड देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट देखेंगे तो 882% का। इसका रीजन है कि पिछले साल के सेम क्वार्टर में कंपनी को जितना रेवेन्यू जनरेट हुई थी, उसी के आसपास कंपनी को खर्चे भी हो गए थे। ठीक है, तो इस वजह से सिर्फ 20 करोड़ ही कंपनी का जो है नेट प्रॉफिट निकल के आया था। इस क्वार्टर में कंपनी के खर्चे कंट्रोल में देखने को मिल रहे हैं, और रेवेन्यू में भी इंक्रीज हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पर इतना अपसाइड देखने को मिल रहा है। ईपीएस में भी देख लेते हैं, तो 37 पैसे से इंक्रीज होकर 3 रुपये 61 पैसा हुआ है। इसमें भी ऑलमोस्ट देखेंगे तो 875% का जंप है। ईयरली बेस पे कंपनी ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। वही क्वार्टरली बेस पे कंपेरिजन करते हैं तो रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 5% का जंप है, और नेट प्रॉफिट में ऑलमोस्ट 20% का अपसाइड है। और इसी तरह ईपीएस में भी देखते हैं तो ईपीएस में भी ऑलमोस्ट 20% का क्या बोलते हैं यहाँ पर रिकवरी है। और साथ में ओपीएम की बात कर लेते हैं, तो पिछले साल के सेम क्वार्टर में 1.86% का ओपीएम था। रिसेंट क्वार्टर में 14.23% का। ठीक है, और इस क्वार्टर में देखेंगे तो काफ़ी इंक्रीज देखने को मिला है, ऑलमोस्ट 18% का। ठीक है, ईयरली बेस पे तो मैसिव इंप्रूवमेंट है ही, साथ में क्वार्टरली बेस पे भी यहाँ पर अच्छा जंप देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर कंपनी का परफॉर्मेंस देखते हैं तो बहुत ही बेहतरीन रहा है इस क्वार्टर का। और मार्केट की एस्टिमेट की बात करें तो मार्केट का जो अनुमान लगा रहे थे वो ईपीएस में 3 रुपीज़ का लगा रहे थे, जो कि यहाँ पर इसको बीट किया है। नेट प्रॉफिट में 144 करोड़ का लगा रहे थे, जो कि यहाँ पर 195 करोड़ है। तो इसमें भी यहाँ पर अच्छी तरह से बीट किया है। और रेवेन्यू में 1535 करोड़ का अनुमान लगा रहे थे, जो कि यहाँ पर 1653 करोड़ हुआ है। तो इसका मतलब यह हो कि मार्केट का जो अनुमान था तो उससे जो है कहीं बेहतर कंपनी ने इस क्वार्टर में परफॉर्मेंस दिखाई है। और डिविडेंड की जो कंपनी ने बात की है वो सिर्फ 80 पैसे का कंपनी पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने जा रही है, और करंटली ये 934 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। तो शेयर प्राइस के हिसाब से बहुत ही कम डिविडेंड देने जा रही है। और इसका रिकॉर्ड डेट जो है वो 31 अक्टूबर है, और 12 नवंबर तक जो है ये पे करने वाली है। यानी कि आपके बैंक अकाउंट में जो है ये डिविडेंड के पैसे आपके क्रेडिट कर दिए जाएंगे। एक लार्ज कैप की कंपनी है, 50,500 करोड़ का इसका समझो मार्केट कैप है। और टेक्निकली देखेंगे ना तो अभी ये क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस पे है। ठीक है, इस तरह से आके इस तरह से रेजिस्टेंस पे आज 2% का इसमें क्या बोलते हैं अपसाइड देखने को मिला इनके शेयर प्राइस में, और इस रेजिस्टेंस को फेस कर रही है। और कंपनी ने जो क्वार्टरली रिजल्ट्स का जो अनाउंस किया है वो 3:03 के आसपास की है। ठीक है, यानी कि मार्केट क्लोज होने के बाद। तो देखते हैं कि कल मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है, इसको ब्रेक करते हैं या फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होती है, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, तो ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रहा है। आप इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट का हिस्सा बना सकते हैं, और इसके ऊपर नजर रख के अपने रिस्क पे और अपने खर्चे पे डिसीजन ले सकते हैं। बेहतर है कि फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें।